नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बच्ची की पात्रता कैसे चेक की जाती है। मान लीजिए बच्ची की उम्र अभी 1 महीने है, तो आप कौन सा स्टेप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। या बच्ची की उम्र 2 साल है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11, 12, 14 या 15 साल है, तो आपको कौन सा स्टेप ऑनलाइन आवेदन करवाना है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कौन कौन से व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहता है, वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए और उनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और बात की जाए कितनी बच्ची का हम ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, तो मिनिमम आप 2 बच्ची का ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बच्ची जुड़वा पैदा हुई है तो उस कंडीशन में आप 3 बच्ची का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता कैसे चेक की जाती है, चलिए हम आपको मोबाइल पर दिखाते हैं। और आप अपने बच्ची का पात्रता चेक करने के बाद में किसी भी सीएससी सेंटर पे जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। यहाँ मोबाइल पे हम अपने सर्च करते हैं गूगल क्रोम पे सुमंगला योजना, सुमंगला ऑनलाइन। तो जहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक लिंक आपको देखने को मिलेगी। इस लिंक पे यहाँ पे आपको ओके करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ऊपर की तरफ आना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बालिका की पात्रता की जांच करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो चलिए हम बच्ची की अपनी पात्रता चेक करते हैं। यहाँ पे हम ओके करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मांगा जा रहा है बालिका की पात्रता जाँच करने के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा, बच्ची के डेट ऑफ बर्थ। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जैसे कि हम 12 मार्च, तो 12/3/2025 ये हमारे बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए पात्रता जांचने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्रेणी, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रेणी 1 बालिका के जन्म के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ इंस्टॉल करेंगे ऐसे हल्का सा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो आयु जो है 0 से 1 वर्ष के अंदर हम ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे तो हमें मिलेगा 5,000 रुपये। यहाँ पे एक अलेबल है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं अगर हमारे बच्ची की उम्र यहाँ पे आप देख सकते हैं 12/3/2025 है। तो नंबर 2 श्रेणी पे आप देख सकते हो पूर्ण टीकाकरण होने के बाद। तो पूर्ण टीकाकरण होने के बाद में बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए, 9 माह से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे हम आवेदन करवा सकते हैं, 2,000 रुपये इसमें हमें मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप श्रेणी 3 से देख सकते हैं कक्षा 1 में। तो अगर आपने कोई स्टेप ऑनलाइन आवेदन अभी तक नहीं करवाया है, अब आपकी बच्ची की उम्र 3 साल हो गई है और कक्षा 1 में आपने आवेदन करवाया है उसका पढ़ने के लिए, तब भी ऑनलाइन आवेदन आप करवा सकते हैं। तो जैसे कक्षा 1 में प्रवेश के बाद, तो अब यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, तो आपको मिलेगा 3,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे श्रेणी 6 में हम चलते हैं। तो कक्षा 6 में प्रवेश के बाद यानी बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 से 14 वर्ष की होनी चाहिए और कक्षा 6 में 6, 7, 8 में आवेदन होना चाहिए उनका। तो यहाँ पे आवेदन हम करवाएंगे तो मिलेगा 3,000 रुपये। उसके बाद में फिर श्रेणी 5 पे आप देख सकते हैं कक्षा 9 में प्रवेश के बाद। तो कक्षा 9 में प्रवेश के बाद बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु पात्रता देख सकते हैं आप 13 से 17 वर्ष की होनी चाहिए और आपको इसमें मिलेगा 5,000 रुपये। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेणी 6 डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद कम से कम 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स। तो 16 से 20 वर्ष के अंदर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे तो आपको मिलेगा 7,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको बच्ची की उम्र आपको डालना है और यहाँ से अपनी पात्रता आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे बच्ची की उम्र जो है यहाँ पे 5 साल है, तो अब यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ 25 को हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 20
उसके बाद फरवरी कर देते हैं और 14 फरवरी। पात्रता की जांच करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो अब देख सकते हो हमने जो बच्ची का डेट ऑफ बर्थ डाला है वो डाला है 14/2/2020। तो अब यहाँ पे कोई स्टेप हमारा खुल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया स्टेप नंबर 3 यानी कक्षा 1 में प्रवेश के बाद। तो अब यहाँ से हम आवेदन करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई आवेदन नहीं करवाया है और आपने चेक किया है कि हमारी बच्ची की जो पात्रता है, क्या हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन करवा सकते हैं, तो आपकी पात्रता अगर यहाँ पे आ रहा है, बच्ची की उम्र के हिसाब से यहाँ पे खुल के आ रहा है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी आपको जमा नहीं करना है। आपने आवेदन करवा दिया, आप निश्चिंत होकर घर पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में 4 से 6 महीने के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार अपने बच्चे की आप पात्रता चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में किसी भी CSC सेंटर पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए अगर डॉक्यूमेंट की हम बात करें कौन कौन सा कागज़ लगता है, तो यहाँ पे जो आपको स्टेप दिखाई दे रहा है, इस स्टेप के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे बालिका के जन्म के बाद, तो अगर बच्ची पैदा हुई है, उसकी उम्र भी 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए आपको उस बच्ची के माता पिता का आधार कार्ड और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्ची की एक फ़ोटो, बैंक पासबुक माता या पिता किसी में से एक का होना चाहिए, और बच्ची की एक फ़ोटो ले जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अब बच्ची की उम्र मान लीजिए 9 माह से 2 वर्ष तक है, तो जहाँ पे मांगा जा रहा है पूर्ण टीकाकरण होने के बाद, तो एक टीकाकरण का कागज़ होता है, उसे आपको ले जाना है अगर आप स्टेप नंबर 2 ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं। और उसके बाद में माता पिता का आधार कार्ड और बच्ची का एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक, तो ये आपको लेकर जाना है। कक्षा 1 में अगर आप प्रवेश करवाते हैं जैसे 3 साल श्रेणी 3 में, तो बच्ची को उम्र 4 से और 8 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। 3000 रुपये इसमें आपको मिलेंगे। तो कक्षा 1 में आवेदन करवाने के लिए माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता में से किसी का एक बैंक पासबुक और बच्ची का आधार कार्ड और बच्ची का एक फ़ोटो, बच्ची का फिर स्कूल का ID कार्ड, ये अच्छे लगेगा आपको श्रेणी 3 में आवेदन करवाने में। तो हर एक स्टेप में अलग अलग डॉक्यूमेंट कागज़ लगता है। वैसे तो माता या पिता का आधार कार्ड और बैंक पासबुक ही लगेगा, लेकिन बच्ची का चेंज होता रहेगा। जैसे कक्षा 6 में आवेदन करवाएंगे तो उसका आपको देना पड़ेगा ID कार्ड, स्कूल का ID कार्ड। कक्षा 9 में आवेदन करवाएंगे तो उसका ID कार्ड अलग से आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सेम इसी प्रकार अपनी पात्रता चेक करके बच्ची का ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।